जनों, शिष्य और दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर, नमस्ते और सादर प्रणाम। आप सभी ज्ञान गंगा एक ज्ञान गंगा यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के 233 के एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु आर्यवी की ओर से आज के सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अतिथि वक्ता हैं वैद्य मदन गोपाल वाजपेयी सर, फाउंडर, चेयरमैन, चीफ आयुर्वेद फिजिशियन, आयुष ग्राम न्यास, सीआरईवी गुरु, काय चिकित्सा। शुरुआत में मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और उन गुरुओं का स्वागत करना चाहूंगा जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। माननीय वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, जीवी आरएवी अध्यक्ष, सम्माननीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, माननीय डॉक्टर वंदना सिरोहा मैम, निदेशक आरएवी। आइए भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेकर इस सत्र की शुरुआत करें। आगे मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य मदन गोपाल वाजपेयी सर का परिचय कराना चाहूंगा, जो चिकित्सा साफल्य में रजो संज्ञेन का नैदानिक उपयोग पर प्रकाश डाल रहे हैं। वैद्य मदन गोपाल सर आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान एवं कुशल चिकित्सक, शोधकर्ता और समाज सेवी हैं। सर ने बीएमएस पंचकर्मा में पीजी, एलएलबी तथा संस्कृत में एमए की उपाधियां प्राप्त की हैं। यह विधि शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपके बहुआयामी ज्ञान, अनुसंधानशील दृष्टि और आयुर्वेद के प्रति गहरे समर्पण का परिचायक है। आपको 30 वर्ष से अधिक का समृद्ध अनुभव है, जिसमें आपने शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं संस्थान निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। वर्तमान में आप आयुष ग्राम न्यास के संस्थापक एवं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के विकास हेतु समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्था है। आपके मार्गदर्शन में यह न्यास ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, पंचकर्म प्रशिक्षण, औषधीय पौधों के संरक्षण कार्यक्रम तथा आयुर्वेदिक जन जागरूकता अभियानों का संचालन कर रहे हैं। आपको आयुर्वेद रत्न सम्मान, राष्ट्रीय आयुर्वेद गौरव पुरस्कार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवा और शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आपके द्वारा लिखित और संपादित शायद थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच आ गया था, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आपको आयुर्वेद रत्न सम्मान, राष्ट्रीय आयुर्वेद गौरव पुरस्कार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवा और शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आपके द्वारा लिखित और संपादित अनेक शोध पत्र एवं ग्रंथ, जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत, पंचकर्म की व्यवहारिकता तथा ग्रामीण स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका व्यक्तित्व, ज्ञान, विनम्रता और सेवा भावना का एक सुंदर संगम है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विनम्रता पूर्वक सर को सत्र शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश भी करूंगा कि आप अपना माइक और कैमरा ऑफ रखें, क्योंकि बीच में फिर वो डिस्टरबेंस होती है। मैं एक बार आपकी सर पीपीटी शो कर देता हूं मैं एक बार। भगवान धन्वंतरी की वंदना कर ले। स्वास्थ्यदेवं सदा रोगनाशे रतं श्री हरिं क्षीरमब्जं मुदा प्रार्थये। आयुरारोग्यपूर्णं सदा मे भवे, देव धन्वन्तरिं विष्णुमी संभजेत्। आज का विषय है चिकित्सा साफल्य में रजो संज्ञेन। ये चरक संहिता विमान स्थान के अध्याय 4 का 8वां सूत्र है। इसका हम संपूर्णता से नैदानिक उपयोग कैसे करें, इस पर हम आप चर्चा करेंगे। हम आभारी हैं माननीय भारत सरकार आयुष मंत्रालय के मंत्री जी, सचिव भारत सरकार
आयुष मंत्रालय वैद्य राजेश कोटेचा जी, आरईवी के माननीय अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र मुरा जी, निदेशक डॉक्टर वंदना सिरोहा, प्रशासनिक अधिकारी श्री एन रामकृष्ण, सभी परम सम्मानीय गुरुजन, प्रिय शिष्य और ज्ञान गंगा कार्यक्रम संचालक और अन्य सभी श्रोतागण। चरक संहिता के विमान स्थान 4.8 चरक संहिता के विमान स्थान 4.8 में सूत्र है, आपने ही पढ़ा होगा, रजो संगेन। इस सूत्र का नैदानिक उपयोग कितनी संपूर्णता से हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस विवेचना के से विद्वज्जन बहुत आनंदित होंगे, तो मुझ जैसे सामान्य जनों के ज्ञान में वृद्धि भी होगी। देखिए, दुनिया में भगवान चरक ऋषि परंपरा के चिकित्सा वैज्ञानिक, ऐसे चिकित्सा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक डिंडिम खोज किया है, ऐसा किसी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं किया है। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। बताइए, इतना बड़ा चैलेंज कौन कर सकता है? उन्होंने कहा कि जो त्रिकाल बाधित चिकित्सा सिद्धांत मेरी इस चिकित्सा संहिता में है, वह ज्ञान तो अन्यत्र मिल सकता है, लेकिन जो ज्ञान इसमें नहीं, वो अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकता है। यही वाक्य पढ़ा दीजिए। वो यही वाक्य ये प्रमाण देता है कि इनका एक एक सूत्र संपूर्णता और व्यापकता को सजोए है। किंतु भारत का दुर्भाग्य भी है कि सामान्यतः चिकित्सक इसका समग्रता से न तो उपयोग कर पाते हैं और न अध्ययन। ये प्रसंग वहां का है जब भगवान पुनर्वश आते अपने अग्निवेशादि शिष्यों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रोग विशेष ज्ञान के 3 साधन, 3 फोल्ड सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कैरेक्टर्स। त्रिविध खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम चेति। अर्थात रोग विशेष विज्ञान के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये 3 साधन है। अब आप्तोपदेश आप सभी जानते हैं। आप्तोपदेशो नाम आप्त वचनम, चरक विमान स्थान 4.4, अर्थात राग द्वेष यानी रज और तम से मुक्त, लोक कल्याण में प्रवृत्त जो महापुरुष हैं, जिनमें अंग्रेजी में रिलेबल कहा जा सकता है, उनके द्वारा जो विषय व्याख्यात किया जाता है वो आप्तोपदेश कहा जाता है। इन महापुरुषों के श्रीमुख से वही निकलता है जो यथार्थ होता है। दुर्भाग्य कि इस रोग विज्ञान में मॉडर्न मेडिकल साइंस इस व्यवस्था से पूरी तरह रिक्त है। इसे रोगग्रस्त मानव त्राही त्राही कर रहा है। वहां तो केवल प्रत्यक्ष है, जिसको उन्होंने एविडेंस बेस्ड नाम दे रखा है। प्रत्यक्षम तो खलु तद्यत स्वयंद्रिय मनसा चोपलब्धते, चरक विमान 4.4। जो ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा उपलब्ध किया जाता है, जाना जाता है, उसे प्रत्यक्ष साधन कहा जाता है। आजकल मशीनी जांच प्रणाली इसी के अंतर्गत है, जिस पर मॉडर्न मेडिकल साइंस निर्भर है। अब रोग विशेष ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण साधन है, जिसको कहते हैं हम लोग अनुमान, अनुमानम प्रमाण जिसे हम कहते हैं। अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षते, यानी ये जो प्रमाण है युक्त की अपेक्षा रखता है। ये ऐसा तर्क है जो युक्त की अपेक्षा रखता रहता है, जिसको हम अनुमान कहते हैं। अनुमान प्रमाण कोई तीर तुक्का नहीं है, बल्कि इसमें पूर्ण वैज्ञानिकता है। अनु पश्चात युक्त्या मीते अनुमानम, जो प्रत्यक्ष देखा, जो हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके पश्चात या पीछे युक्ति के साथ मापा, वो अनुमान प्रमाण होता है। तर्क क्या है? तर्क के विषय में तर्क संग्रहकार कहते हैं, अविज्ञातत्वेर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम मुहस तर्कः, अर्थात कार्य कारण संगति द्वारा जो अविज्ञात विषय को जानने के लिए जो भी ऑब्जर्व किया जाता है, जो ऊह किया जाता है, उसे तर्क कहते हैं। युक्ति किसे कहते हैं? हमने इसका बड़ा संक्षेप शब्द हमने इसको अडॉप्ट किया है, काल मात्राश्रया युक्ति, चरक सूत्र 2.16 में। यानी काल और मात्रा के आश्रित जो योजना है, उसको युक्ति कहते हैं। अनुमान प्रमाण का एक बहुत सुंदर उदाहरण जो है तर्क संग्रहकार देते हैं कि पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, कहते हैं पर्वत में आग है क्योंकि वहां पर धुआं उड़ रहा है, वहां धुआं उड़ रहा है, इसलिए यह अनुमान होता है कि पर्वत में आग है। गर्भावस्था को देख करके और नारी के गृहस्थ जीवन का अनुमान हो जाता है। इस प्रकार रोग विशेष विज्ञान में जानने योग्य विषयों में एक विषय है रजस।
जो युक्तियोपेक्षित तर्क से पुष्ट और अनुमान प्रमाण द्वारा ही ज्ञेय है। रजस का कार्य है कहीं भी किसी भी परिस्थिति में चंचलता को उत्पन्न कर देना। लेकिन अब बात आती है कि हम रजस को जाने कैसे? तो चरक ने कह दिया रजो संज्ञेन। हम रजस को जानेंगे आसक्ति को देख करके। इस पर हम डिटेल करेंगे, व्याख्या करेंगे, क्योंकि रजोयुक्त मनसः संकल्पः सविकल्पतः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया हुआ है कि जब शांत मन में संकल्प यानी कामना शक्ति, विकल्प यानी संदेह अनिश्चय प्रारंभ होता है ना, उसमें केवल और केवल रजस का ही योगदान होता है, रजोगुण का योगदान होता है। शांति को अशांति में बदल देना, संतोष को असंतोष में बदल देना, निश्चिंतता को चिंतातुर कर देना, आरोग्यता को रोग में बदल देना और स्वस्थ को अस्वस्थता में ला देना, इसका रजस का ही वेगजन्य कार्य होता है। ये आगे बढ़ाइए सर। ये रजस का ही वेगजन्य कार्य है। करोति काम वसगा कर्मण्य विजितेन्द्रियः दुःखोदरकाणि संपश्यन् रजो वेग विमोहिताः। अब आप विचार करिए, फिर से वहीं पर लौट कर आए, इसमें कितनी रजस में कितनी सामर्थ्य है कि अशांत को शांत कर देगा, शांत को अशांत कर देगा, संतुष्ट व्यक्ति को असंतुष्ट कर देगा, निश्चिंत व्यक्ति को चिंतातुर कर देगा, आरोग्य को रोग में बदल देगा, स्वस्थ को अस्वस्थ कर देगा। तब तो इसको जानना चाहिए ना। तभी तो चरक ने लिखा कि रजो संज्ञेन, रज की परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए, लेकिन आसक्ति को देख करके। क्योंकि रजस को जाने बिना आयुर्वेद ही नहीं बल्कि सही स्वास्थ्य चाहने वाले आतुर या स्वास्थ्य प्रदाता चिकित्सक की निदान प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती है। इसे जाने बिना हम मानव और मानवता को निश्रेयस प्रदान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि उसके कारण निवारण में नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है उसके कारण निवारण में होगी नहीं। इसे अगर हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो केवल स्थूल रूप से चिकित्सा की जा सकती है। स्थूल रूप से चिकित्सा, और हुआ भी, इसे जाने बिना जब से स्थूल रूप से चिकित्सा होने लगी तब से मानव बीमारी और दवाओं के संजाल में फंसने लगा। इसे जाने और समाधान जाने बिना, इसको माने रजस को जाने बिना और इसका समाधान जाने बिना चिकित्सक, कोई भी चिकित्सक सफल आयुर्वेद चिकित्सक तो नहीं बन सकता है। क्योंकि जहां पर चतुष्पाद चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी वर्णन करते हैं ना, उसमें शुचि, धीमान, व्यवसायी, सत्य धर्म में परक, ये शब्द कहते हैं वहां पर। तत्वाधिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा स्वयं कृति लघुस्ता सुचिर दूरा उपस्कर भेषजा प्रत्युत्पन्नमति धीमान व्यवसायी विशारदा सत्य धर्म परो से भिजगपात उचित। वो तो जहां पर चिकित्सक के लिए शुचि शब्द आया है, धीमान शब्द आया है, व्यवसायी शब्द आया, सत्यपरक शब्द आया है, ये सारे के सारे जो सद्गुण हैं, जब तक रजस की वेग अवस्था नहीं आएगी, जब तक रजस का वेग अवस्था रहेगा तब तक ये मरीज में सूची, धीमान और व्यवसायी सत्य धर्म पर हो ही नहीं सकता। इसे जाने और रजस को जाने और इसका निराकरण किए बिना देश में जब से चिकित्सा की जाने लगी तब से नींद के और डिप्रेशन की दवाई, नींद की और डिप्रेशन की दवाइयों की खपत बढ़ने लगी और डिप्रेशन के असंख्य डिप्रेशन और रोगी बढ़ने लगे, रोगी और उसके परिजनों में अधीरता की मात्रा बढ़ने लगी। इसे जाने और इसके निराकरण किए बिना जब से चिकित्सा की जाने लगी तब से आप देखेंगे कि मानव बीमारी और दवाओं के संजाल फंसे लगा। इसे जाने बिना और इसके निराकरण को जाने बिना जब जब चिकित्सा की जाएगी तब तब आयुर्वेद की यह परंपरा ताकत नष्ट हो जाएगी कि आयुर्वेद से रोग जड़ से समाप्त होता है। आयुर्वेद से रोग जड़ से समाप्त होता है। अगर हम रजस को नहीं समझेंगे तो आयुर्वेद की जो ताकत है परंपरा नष्ट हो जाएगी। रजस को जानना इसलिए भी आवश्यक है कि आयुर्वेद की जो 10वीं रोगी परीक्षा है ना, उसमें जो 7वीं परीक्षा सत्वतस्य वो सम्यक्ता हो ही नहीं सकती है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। प्रकृतस्य, विकृतस्य, सारतस्य, संबंधस्य, प्रमाणतस्य, साधुतस्य, सतुतस्य, आहार शक्तस्य, व्यायाम वैसस्य प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु हो। इसे जानना इसलिए भी आवश्यक है कि इसके ज्ञान के बिना भगवान आत्रेय के निदान और रोगी परीक्षा की विधि पूर्ण रह जाती है। क्योंकि भगवान आत्रेय का स्पष्ट निर्देश है
जहां पर निदान की बात आती है, रोगी परीक्षा की बात आती है, इतना व्यापक कह देते हैं भगवान आत्रेय कि वृद्धस्थान अवस्थाम दोषाणाम उपलक्षेत सुसूक्ष्म प्राज्ञो देहाग्नि बल चेतसाम व्याध्यावस्था विशेषान ही ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षण तस्याम तस्याम अवस्थायाम चतुश्रेया प्रपद्यते। अर्थात दोष, शरीर, अग्नि, बल, व्याध्यावस्था के अलावा चेतसाम यानी मन की सूक्ष्म अवस्था पर भी चिकित्सक को ध्यान में रखना चाहिए। यही चिकित्सक की सफलता है। तभी जो है वो चिकित्सक को सफलता मिल सकती है और चतुश्रेया प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। धर्मवान, अर्थवान, पूर्ण काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। चेतसाम अर्थात मन की सूक्ष्म अवस्था पर, इसलिए चेतसाम यानी मन की सूक्ष्म अवस्था पर इसलिए ध्यान देना आवश्यक है कि संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा तभी पूरी होती है जब हम व्यक्ति को प्रसन्नात्मेंद्रिय मना सुश्रुत 1546 बना पाते हैं। अगर हम रोगी को प्रसन्नात्मेंद्रिय मना नहीं बना पाते हैं तो इसमें हमारा दोष है, क्योंकि हमने चेतसाम का परीक्षण ही नहीं किया है। स्वास्थ्य संरक्षण का कार्य तभी पूरा हो सकता है जब शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक के साथ साथ आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण शामिल हो जाए। इसे जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप सभी जानते हैं कि शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम और नित्यग्रस्तानुबंध से पर्याय रायुचिते चरक सूत्र 141 असत्वात्मा शरीर से त्रैमे त्रिदंडवत लोक संयोगात, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा को मिलाकर की आयु की संज्ञा बताई जाती है। मन, आत्मा और शरीर ये तीनों त्रिदंड हैं और ये जीवात्मा का आधार, और जीवात्मा इन्हीं के आधार पर अपनी स्थिति बनाता है। नेक्स्ट, विचार करने की बात है कि जिस भारत भूमि में आयुर्वेद जैसा चिकित्सा शास्त्र, जिसने मन और मानसिक रोगों विकारों की केवल खोज नहीं किया, अभी तो अपनी चिकित्सा के द्वारा हजारों साल तक मानव सत्व यानी मन को स्वस्थ रखते हुए मानव को बलवान, सद्बुद्धिमान, प्रज्ञावान, स्मृतिमान, सुखायुमान, हितायुमान और सारस्वतायुमान बनाया और तो और भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर अपना गौरवशाली इतिहास रचा। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आयुर्वेद जैसे विज्ञान के रहते हुए उसी भारतवर्ष में हर 10वें में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसे बीमार लोग 90% हैं जो सही इलाज से दूर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि 9 अक्टूबर 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट है। ये एक अध्ययन बताता है कि 70% छात्र मध्यम से उच्च स्तर तक की चिंता से पीड़ित हैं और 60% अवसाद के लक्षण पाए जा रहे हैं। अब हम चिंतन करें कि इतने मन बीमार क्यों है? इस मन को बीमार करने वाला तत्व कौन सा है, कारक कौन सा है? इसका उत्तर भगवान आत्रेय देते हैं, 2 गुना सत्वदोषो रजस्तमस्य तौ सत्वम दूषयतः। अर्थात मन को विकारी बनाने वाले, मन को दूषित करने वाले, मन को अस्वस्थ करने के लिए रज तैयार है। इसके लिए 2 दोष तैयार है, रज और तम। जब मन विकारग्रस्त होता है तो शरीर भी विकारग्रस्त हो जाता है। इस पर भगवान आगे कहते हैं कि अन्योन्या निविधानत्वाच शरीरम व्यापी सत्वमन विधीते असत्वम च शरीरम, यानी शरीर और मन के परस्पर अनुविध होने से शरीर मन के अनुसार हो जाता है और मन शरीर के अनुसार। यहाँ पर भगवान के वाक्य पर ध्यान देने की योग्य बात है कि उन्होंने सबसे पहले शरीर में सत्वमन विधीते कहा है, अर्थात शरीर की निर्वृत्ति मन के अनुसार होती है। इस विषय को, इस उदाहरण को, जिसे हम तप्त गोलक स्थाली न्याय से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसको हम जो है तप्त गोलक स्थाली न्याय से बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। जैसे तपे हुए लोहे का गोला लेते हैं और उसको हम लोहे की कड़ाही में या लोहे के थाली में रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि लोहे की थाली भी तप जाती है, उतनी ही गर्म हो जाती है, या कड़ाही भी गर्म हो जाती है। वैसे ही मानसिक रुग्णता होने पर मन का जो निवास शरीर है ना, वो भी रुग्ण हो जाता है, वो भी तप्त हो जाता है। वो केवल रजस के कारण, क्योंकि ये बात ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण जो अव्यक्त है, वो भी सृष्टि के उत्पन्न करने में रजस रूप धारण करके, वही जो है सृष्टि के उत्पन्न करने में रजस रूप धारण करके और सृष्टि की रचना करता है।
भगवान धन्वंतरी सुश्रुत संहिता में शरीर स्थान में एनाटॉमी का जो वर्णन करते हैं ना, वो साफ साफ कहते हैं सर्वभूतानाम कारणम कारणम सत्वरजस्तमो लक्षणम अष्टरूप मखलस्य जगता संभव हेतुरव्यक्तम नाम। भगवान आत्रेय कह देते हैं कि अव्यक्ताद व्यक्ताम याति व्यक्ताद व्यक्ताम पुनः रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवर्त परिवर्तने। कहते हैं अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त होने की जो परंपरा तब तक चलती रहती है जब तक रज व तम से पुरुष युक्त रहता है। यदि रज और तम से मुक्ति हुई तो अव्यक्त व्यक्त व्यक्त अव्यक्ति की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। इससे भी स्पष्ट हो गया कि यदि हम और स्पष्ट कर देते हैं कि यदि हम वायु को अव्यक्ताव्यक्त कर्मा मक्का गुण रजस और तमस के मान लेते हैं तो अव्यक्ताव्यक्त कर्मा जो गुण है वायु में वो भी रजस और तमस के कारण ही होती है। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है तो रजस की भूमिका, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है तब भी रजस की भूमिका। तभी तो भगवान धन्वंतरी को कहना पड़ा ना कि सप्त रजो बहुलोग्नि शारीर एक एक बीज। तभी उनको कहना पड़ा कि अग्नि जो है सप्त और रज बहुल है। इस संबंध में भागवत महापुराण के एक प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 23 से 25 तक के श्लोक देखने योग्य हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया गया है कि गुण व्यत्ययो देहा, माने ये शरीर गुणों के वैषम्य से ही उत्पन्न हुआ है। महाकवि बाणभट्ट जिसके बारे में बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है, माने पूरा संसार बाण का जूठा खा रहा है, यानी जितना भी साहित्य है वो भी बाण का जूठा खा रहा है, यानी किसी विषय हर विषय वस्तु को उन्होंने बाण ने स्पर्श किया है। उन्होंने भी मंगलाचरण करते समय रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्ते प्रजानाम प्रलयतमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेते त्रिमयाय त्रिगुणात्मे नमः कहा है कि परमात्मा संसार की सृष्टि, जब परमात्मा इस संसार की सृष्टि करते हैं तो रजोगुण धारण करते हैं, पालन करने में सत्ववृत्ति को धारण करते हैं और विनाश करने में तमोगुण का स्पर्श करते हैं। रोगी की इस तरह से रोगी की सृष्टि करने में, रोगी को का निर्माण करने में, रोगी का विचलन करने में रजस की व्यापकता और महत्ता होने कारण ही बागभट्ट ने अष्टांग हृदय में मंगलाचरण का जब प्रारंभ किया है ना तो उन्होंने, आप देखेंगे कि उन्होंने भी रजस का उल्लेख किया। उन्होंने साफ लिखा है रागादि रोगान सहतानुसक्तान अशेष काय प्रस्थान शेषान औत्सुक्य मोहा रहितान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तस्मै। उन्होंने कहा कि रागादि रोग जो है निरंतर मानव में अनुसक्त रह करके संपूर्ण शरीर में फैलते रहते हैं। वे विषयों, सांसारिक वासनाओं, इंद्रियों को सुखी करने की उत्सुकता और माने बेचैनी और मोह उत्पन्न करते हैं। यहीं से बीमारी शुरू होती है, आप देखिएगा। और तो और अष्टांग संग्रहकार ने भी रजस को जो है ना चित्त रूपी सांप और रजस को चित्त रूपी सांप और राग माने राग को जो है चित्त रूपी सांप को सांप की आंख कहा है रजस को। राग प्रजंते क्षणम। आगे उन्होंने रजस और तमस को भी रोग कह दिया है। राग आदि रोगा साजा समूला ये नायु सर्वे जगतोप्यवास्ता तमेक वैद्यम शिरसा नमामि वैद्यागमाज्ञांश पितामहादीन। यानी यहां तक सामान्य जन सोच भी नहीं सकते हैं। सामान्य जन ये सोच सकते हैं कि वाग्भटाचार्य ने तो राग कहा है और राग को रजोगुण कैसे मान लें। तो भगवत गीता में आया हुआ है कि रजो रागात्मकम विद्धि, रजस को ही रागात्मक जानना चाहिए। इसीलिए रुग्णता की बात करते समय भगवान पुनर्वस आत्रेय भी कहते हैं कि ताभ्याम च सत्व शरीराभ्याम विकृत रूप जायते नोपजायते चापदुष्टाभ्याम, माने मानसिक और शारीरिक दोषों से मन और शरीर की दूषित होने से रोग उत्पत्ति होती है। बिना इसके प्रदूषण के रोग उत्पत्ति संभव ही नहीं है। यह सूत्र चिकित्सकों और आरोग्य चाहने वाले अर्थात दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। आयुर्वेद के पुरातन वैज्ञानिक जिन्हें ऋषि कहा जाता है, उन्होंने किसी भी रोग की उत्पत्ति की विवेचना में मानसिक और शारीरिक दोनों विकृतियों को ध्यान में रखा है। शरीर की स्थिति मन के अनुरूप बनती है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि रोग पहले मन में आता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि रोग पहले मन में आता है और यह सर्वविदित है कि मन को रुग्ण करने वाले दोषों में सर्वप्रथम रजस को ही बताया गया है। जिस प्रकार शारीरिक दोषों में वायु की प्रधानता रहती है, ठीक वैसे ही मन को रोगी बनाने में रजस की प्रधानता होती है। जिस प्रकार
पित्तः पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातवा वायु आयुत्र नियंते तत्र गच्छन्ति में यहवत कहा गया है कि पित्त पंगु है, कफ पंगु है, धातु और मल भी पंगु है, वायु द्वारा जहां ये ले जाए जाते हैं वहीं बादलों की तरह चल देते हैं। ठीक इसी तरह से तमः पंगु बुद्धि पंगु पंगवो चित्तादयः रजसायत नियंते तत्र गच्छन्ति में यहवत, यानी तमो दोष भी पंगु है, बुद्धि भी पंगु है, चित्तादि भी पंगु है, किंतु जब रजो दोष इसका प्रवर्तन आरंभ करता है तो ये वायु में न्याय की तरह प्रवर्तित होने लगते हैं। क्योंकि चंचलत्वम रजः, क्योंकि जो चंचलत्व आता है वो रजो दोष के कारण आता है। रजस के द्वारा ही चंचलता आती है। और नीतस्तु बंधो रजस्तमो परस्परम नैरजस्कम तमा प्रवर्तते, रजो और तमोगुण ये दोनों परस्पर संबंध बना लेते हैं, क्योंकि रजस के बिना तमोगुण में प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य ही नहीं है। नेक्स्ट पीपीटी। कदाचित हम भी वाग भट्टाचार्य के द्वारा अगर हम मान लेते हैं कि नहीं वायु ही नेता है, अगर हम वाग भट्टाचार्य के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार कि विभुत्वाद आस्वारित्वाद बलित्वाद अन्नकोपनाद स्वातंत्राद बहुरोगत्वाद दोषाणाम प्रबोधिनः, अगर हम इसको लेके चल देते हैं कि वाग भट्ट ने वात को व्यापक बताया है, आस्वारी बताया है, बलवान बताया है, और इसे कपित्त की तरह किसी के अधीन नहीं कहा है, स्वतंत्र कहा है, और बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने में सामर्थ्य कहा है, तो अगर हम वायु को ही अनेकों रोग उत्पत्ति का कारण मान लें या अन्य दोषों का प्रकोप मान लेते हैं तो भी इसमें रजस की ही सत्ता प्रमाणित होती है। अर्थात वायु में जो चंचलत्व गुण है और जो भी सामर्थ्य है वो सारा का सारा रजस के अधीन है। तभी तो भगवान धन्वंतरि सुश्रुत को उपदेश करते समय कह दिया उन्होंने कि रजो बहुलो वायु, अर्थात वायु में रजस की ही बहुलता है। अब जब रजस की बहुलता है तो वायु का सामर्थ्य रजस के अधीन है। भगवान धन्वंतरि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल हेतु मूल प्रवृत्ति अव्यक्त को ही बताते हैं, और इस अव्यक्त को सत्वरजस तमो लक्षणम वो कह देते हैं कि ये अव्यक्त जो है सतोगुण रजोगुण और तमो लक्षण से युक्त हो जाता है। जब ये सृष्टि का उत्पादन करने लगता है तो रज स्वरूप में आ जाता है, रज को धारण करता है। यही अव्यक्त जब सृष्टि का पालन करता है तो सत्य के रूप में आता है, और जब प्रलय करना होता है तो तम के रूप में आता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का भी जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीन तत्व है ना, वो भी उसी तरह है, रजोगुण सतोगुण रजोगुण और तमस। यही इन्हीं के द्वारा समाधान आधुनिक विज्ञान का भी हुआ। वायु में जो स्पर्शनेन्द्रियम और सर्वचेष्टा समूह सर्व समूह स्पंदनम लघुता जो ये है ना, जो ये गुणाएं हैं कि स्पर्शनेन्द्रियत्व और सभी प्रकार की चेष्टाएं, सभी शरीरों में स्पंदन करने कराने का सामर्थ्य और हल्कापन, ये सारा का सारा रजस के कारण है। यही कारण है कि आयुर्वेद में सभी रोगों के निदान और पूर्व रूप का वर्णन करते समय आचार्यों ने मन को दूषित करने वाले रजस और तमस पर ध्यान रखा है। इसीलिए ताकि हम इसका विवेचन कर मानव को स्वस्थ बनाने में कर सकें। इसके हम थोड़ी सी कुछ एक दो उदाहरण रख देते हैं। भगवान पुनरुशास्त्रे ने चरक संहिता में प्रज्ञापराध की परिभाषा बताई है। ये बहुत सभी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है कि प्रज्ञापराध सभी दोषों का प्रकोप होता है कि धृतिस्मृतिभ्रष्टः कर्मेत कुरुते स्वम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम, अर्थात जब व्यक्ति की बुद्धि धैर्य स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है तब वो अकल्याणकारी कर्म करना शुरू कर देता है, अहितकारी कर्म करने लगता है तो प्रज्ञापराध बन जाता है। इससे सभी दोष यानी मानसिक और शारीरिक दोनों जो है प्रकर स्वरूप से, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्रकोपणम लिखा हुआ है, माने शारीरिक और मानसिक दोनों दोष जो है प्रकर स्वरूप से कुपित हो जाते हैं। अब इसमें विचार करें कि बुद्धि धैर्य स्मृति का जो विभ्रष्ट है और जो विचलन है वो कैसे हुआ, तो सृष्टि के मूल प्रकृति अव्यक्त के रजस दोष के कारण से, रजस दोष, क्योंकि आचार्य ने रजोगुण को आचार्य चरक ने राजसम सदोषमाख्यातम तो रोषांसत्वात् ये बताया है कि रजस में रोषांश होता है, रोषांश की मात्रा अधिक होती है, रोषांश के दोष से युक्त होता है। सांख्य कारिका में भी रजोगुण को अप्रीत्यात्मक और दुखात्मक बताया है, इसी को चरकाचार्य ने रोषांश कह दिया है। और आप समझे कि जहां पर रोष होगा वहां पर प्रीति होगी ही नहीं। इसी रज को उपष्टंभक कहा गया है, अर्थात उत्तेजित करने वाला, अस्थिरता लाने वाला, विचलन करने वाला, कर्म के बंधन में डालने वाला। अस्थिरता या समत्व में स्थित बुद्धि में अगर बुद्धि हमारी
समत्व में स्थित है तो रजस के कारण ही विचलन होता है, रजस के कारण ही विचलन होता है, और सही को गलत और गलत को सही मानने लगते हैं, बस बुद्धि का विभ्रंश हो गया। जहां पर प्रज्ञा अपराध की बात आती है तो धीरे स्मृति विभ्रंशा कहा है ना, तो पहले बुद्धि का विभ्रंश होना चाहिए। Next जैसे slide. ही बुद्धि हमारी विभ्रंश में गई तो विचलन में गई, गलत सही को गलत और गलत को हम सही मानने लगे। ये मान लीजिए कि वहां पर रजस आ गया, रजस का वेग आ गया। विस्माभिनिवेशो यो नित्यानित्य हिताहिते गेयासा विभ्रंशा समम बुद्धि पश्यति। ऐसी बुद्धि को भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से राजसी बुद्धि कहा है। कहते हैं कि यह धर्मम धर्मम च कार्यम का कार्यम च कार्यमेव च Slide number प्रजानाति 34. बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो ऐसी ही एक मन की नियमात्मिका शक्ति है जिसको हम धृति कहते हैं। धृति में जैसे ही रजस का वेग आया, रजस के द्वारा विचलन हुआ, तो मन को गलत विषयों को जाने से रोकने में असमर्थ हो जाती है, बस धृति विभ्रंश हो गया। और चरकाचार्य ने लिख दिया कि विषय प्रवणम सत्वम धृति विभ्रंश सकते नियंतो महितादर्थात धृति ही नियमात्मिका। भगवान ने अपने शब्दों में कहा कि भगवान कृष्ण ने उसी बात को अपने शब्दों में कहा कि यादु धर्म काम अर्थान धृत्याधारित अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अर्थात जब व्यक्ति फल की इच्छा से, जब फल की इच्छा वाला बन जाता है, वो अपनी धारणा शक्ति द्वारा प्रत्येक भौतिक वस्तु को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, तब जाकर के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब एक प्रज्ञा के, जिसे आप प्रज्ञा अपराध को सुन रहे हैं, तो प्रज्ञा का तीसरा पार्ट है स्मृति। स्मृति में जब रजस का प्रवेश हो जाता है तब वो तमस को भी नित्यत्वानुबंध द्वारा बुला लेता है, और स्मृति को भी भ्रष्ट कर देता है। तब वो भूल जाता है कि यथार्थता क्या है और तत्व ज्ञान क्या है। तब चरक कहने लगते हैं कि तत्व ज्ञाने स्मृति रजो मोह वृत्तात्मना भ्रष्यते स्मृति भ्रंशा स्मर्तव्यम स्मृतोषितम। कहने लगते हैं चरकाचार्य कि स्मृति की जैसे ही स्मृति भ्रंश होता है तो व्यक्ति में माने एक तरह का होश खो देता है। चरकाचार्य एक और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि चरकाचार्य में स्मृति भ्रंश को बताते समय ही रजो मोहावृतात्मना क्यों कहा उन्होंने, तत्व ज्ञान स्मृति से रजो मोहावृतात्मना। चरक ने स्मृति भ्रंश को बताते समय ही रजो मोहावृतात्मना क्यों लिखा, धीर धृति स्मृति विभ्रंश में रजस और तमस को क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि यदि व्यक्ति स्मृति को ही स्वस्थ रखने के उद्देश्य से आत्मा को रजस और तमस से मुक्त रख लेगा तो भगवान स्वयं बड़ी दृढ़ता से, हाँ, ये इसलिए बताया कि अगर स्मृति को स्वस्थ रखे कोई व्यक्ति, और जब स्मृति को स्वस्थ रखना होगा तो बता दिया कि रजो मोह वृत्तात्मना, अपनी आत्मा को रज और मोह से मुक्त रखना होगा। इसी बात को भगवान स्वयं बड़ी दृढ़ता से श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मित मन्यते, कि सृष्टि में जितने भी प्रकार के कर्म दिखाई पड़ते हैं वो सारे के सारे प्रकृति के गुण रजस और तमस सत्व गुणों के द्वारा किए जाते हैं। किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनका विवेक साथ नहीं देता है, जिनकी आत्मा मूर्खता से भरी हुई है, वो कहता है कि मैं इस काम को करने वाला हूं। भगवान ये भी बताते हैं कि प्रकृति के रजस और तमस गुणों में व्यक्ति को सम्मूढ़ बनाने की बड़ी सामर्थ्य है। व्यक्ति को सम्मूढ़ बनाए, फिर वो निर्णय नहीं पाता। प्रत्येक गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। और तो और इन गुणों की महत्ता, शक्ति और व्यापकता के विषय में भगवान यहां तक कह देते हैं कि न तदिस्त पृथिव्याम व दिव्य देवेश व पुनः सत्वम प्रजैर मुक्तम यदेविश्चात्र गुणगैः, यानी पृथ्वी में या आकाश में अथवा दिव्य लोक में सत्व रज तम के अलावा कोई शक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सहित हो। और सौभाग्य देखिए भारतवर्ष का कि भारतवर्ष की परंपरा में, वैदिक परंपरा में ऐसे चिकित्सा वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनकी पहचान ही नहीं बल्कि निदान चिकित्सा में उपयोगिता भी बताई है, इनके संतुलन पर विचार किया है, इनके समत्व का उपदेश कर स्वस्थ रहने का मार्ग बताया है, इनसे मुक्त व्यक्तित्व के उपदेशों को आत्मोपदेश अकाट्य सिद्धांत बताया है। तभी तो आयुर्वेद को प्राकृतिक कहा गया है। और एक योग चिकित्सक अपने रोगी को प्राकृतिक बना करके ही उसे आरोग्यवान करने का प्रयास करता है, क्योंकि चरकाचार्य ने रोगानेक बीमार अध्याय में स्पष्ट कहा है कि सच्चा आरोग्य है प्राकृतिक होना, प्रत्यक्ष आरोग्यम। इसीलिए इन गुणों का नैदानिक उपयोग किए बिना
इसलिए इन गुणों का नैदानिक उपयोग के बिना बिना संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। धीर धृति स्वस्थ रहेगी तो और स्वस्थ तो प्रज्ञापराध बनेगा ही नहीं। तभी मोहग्रस्त कर्तव्य विमुख होने जा रहा अर्जुन संपूर्ण गीता सुनने के बाद यही कहता है कि धी लब्ध्वा या धी लब्ध्वा या धृति लब्ध्वा, बल्कि ये कहता है कि नष्टो मोहा इसमें लब्ध्वा तत्प्रसादान में आचितो स्थितो इसमें गत संदेहा करस्य वचनतो। वो ये नहीं कहता है कि मैंने धी को प्राप्त कर लिया, धृति को प्राप्त कर लिया। वो कहते हैं कि देखिए हे कृष्ण, मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है, संदेह रहित हो गया हूं, स्थिर चित्त हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। इससे स्पष्ट है कि अगर हम अपनी स्मृति को स्वस्थ रखें, स्मृति को स्वस्थ रखने से मोह विमुक्ति, संदेह राहित्यता, स्थिरता और आज्ञाकारिता तीनों एक साथ मिल जाते हैं तथा महापुरुषों और गुरुजनों की आज्ञाकारिता भगवतवशी बना देती है। चरकाचार्य कह देते हैं नवस्यताम विधेयात्मा, अर्थात व्यक्ति में आज्ञाकारिता देख करके ही वस्तुता का अनुमान करना चाहिए। किंतु हम स्थूल रूप से अपने शास्त्रों, क्योंकि दुर्भाग्य ये भी है कि हम स्थूल रूप से अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी गहराई में जाते नहीं हैं, परिणाम वो हमें वो मिल नहीं पाता जो चाहिए। आयुर्वेद में प्रज्ञापराध का महत्वपूर्ण उच्चारण तो है, पर अधिकांश आयुर्वेद विद्यार्थी प्रज्ञापराध के सूत्र केवल धीर धृति इसमें विभ्रंश कर्मित बस यही इसके मूल के सूत्रों पर जाते ही नहीं है, जिसमें रजस और तमस का कारण अंतर्निविष्ट है। धी धृति स्मृति से विभ्रंश से प्रज्ञापराध से ही प्रत्येक विकार की उत्पत्ति होती है और प्रज्ञापराध का क्षेत्र मन और मन को दूषित करने में रजस, तमस जिसमें से रजस की तमस की प्रवर्तन तमस जिसमें से रजस ही तमस की प्रवर्तन शक्ति होती है। बुद्धिया विषम विज्ञानम विश्वम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरमित, अर्थात बुद्धि से विषम का यथार्थ ज्ञान होना, फिर विषम ढंग से कार्यों की प्रवृत्ति होना प्रज्ञापराध की पहचान है। ये विषम ज्ञान और विषम प्रवृत्ति जो है मन का विषय है। यही कारण है कि आयुर्वेद के प्रत्येक रोग में मानसिक कारण अवश्य ढूंढा गया है। उदाहरण के लिए हम ज्वर को ही ले लीजिए आप, आचार्य चरक ने और उधर महामती माधवकर ने दक्ष प्रजापति द्वारा शंकर जी के अपमान का रूपक प्रस्तुत किया। दक्षापमान संक्रुद्धा रुद्र श्वास संभव ज्वरोष्ठधा, मैंने कहा कि दक्ष के अपमान से भगवान शंकर का क्रोध आया और रुद्र की निश्वास हुई, गरम श्वास हुई, इसके द्वारा जो है ज्वर की उत्पत्ति हुई। इसका सीधा ये रूपक है ना, उदाहरण है, सीधा अर्थ है कि माने जब दक्ष यानी कोई कुशल बुद्धि संपन्न व्यक्ति सब माने कल्याण करने वाले तत्वों या आचरणों का या व्यक्ति का की अवहेलना करता है, उनका उल्लंघन करता है तो ज्वर की उत्पत्ति होती है। यानी हितकर विषयों का उल्लंघन, अहितकर विषयों का सेवन व्यक्ति जब शुरू करता है तब देखा जाता वो धी धृति इसमें से विभ्रंश माना जाता है और उसको ज्वर होना है, मिथ्याहार विहार अभ्याम। ऐसे ही देखिए जब हम ज्वर के पूर्व पढ़ते हैं तो स्पष्ट पाते हैं कि श्रमो रति विवर्णत्वम वैरस्य नयन प्लवा इच्छा देशो मुहश्चापि शीत वातातपादिषु जृंभांग मर्दो गुरुता रोम हर्षो रुचिस्तमा प्रहर्षस्य शीतम से भौत्युपत्ति विज्जुरे। इसमें श्रम माने देखिए, इसमें श्रम जो है रजस से है, बेचैनी जो है बेचैनी की उत्पत्ति रजस से होती है, विवर्णता जो है परिवर्तन का एक गुण है, त्वचा के परिवर्तन का वो भी रजस का है, मुख का स्वाद बिगड़ना माने अयथार्थता की अनुभूति ये भी जो है रजस है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी हवा की इच्छा ये भी जो अस्थिर गुण है ये भी रजस का है, और अप्रहर्ष माने ये भी रजस का है क्योंकि उसमें रोषांसत्व होता है, जहां पर रोषांसत्व होगा वहां पर हर्ष होते नहीं है, अप्रहर्ष होते नहीं है, अप्रहर्ष होगा प्रहर्ष नहीं होगा। ज्वर मृत्यु के लक्षणों को आप देख लीजिए, इसमें भी रजस की कितनी बड़ी भूमिका है। विगत कलम संताप अमृतम विमलेन्द्रियम युक्तम प्रकृति सत्वेन विद्यात् पुरुषम ज्वरम। बड़ा आसान, माने देखिए जब ज्वर मुक्ति कौन सा व्यक्ति माना जाता है, जब विगत कलम होता है, विगत कलम थकावट से मुक्त माने निरंतर थकावट रहे, ये सदोगुण के कारण होगा। असंताप माने प्रसन्नता ये भी सतोगुण का गुण होगा, ये भी सतोगुण से आएगा। पीड़ा मुक्ति माने विथाराहित्यता ये भी सतोगुण के कारण आएगा। मन इंद्रिय विकाराहित्यता ये भी सतोगुण के कारण आएगा। और प्रकृति रहना प्रकृति सत्व ये भी स्वच्छ चित्ता ये भी सतोगुण का है। तभी तो आचार्य बागभट्ट ने बिना खर्च की एक दवा बताई है, सभी ज्वरों की एक सबल चिकित्सा बताई है। करुणार्द्रम मना शुद्धम सर्वज्वर विनाशनम, अष्टांग हृदय 1 और 1 का 173, अर्थात राग द्वेष आदि दुष्ट मानसिक भावों से रहित
शुद्ध मन वाले और दयालुता पूर्ण हृदय वाले व्यक्ति पर कोई ज्वर टिकता ही नहीं है, कोई ज्वर प्रभाव डाल ही नहीं पाता है। अगर व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त है, करुणा से मुक्त युक्त रहे और राग द्वेष से मुक्त रहे, शुद्ध मन जो है सात्विक विचारों से उत्प्रोत रहे, जरा भी रजस और तमस का आक्रमण ना हो, दयालुता पूर्ण हृदय हो, तो उसमें कोई ज्वर टिक ही नहीं सकता। आप छर्दी का उदाहरण ले लीजिए, लवण रहते ही तो श्रमात भय तथा तथोद्वेगात कारण बताए गए हैं। ये मानसिक कारण रजोगुण संबंध रखते हैं, क्योंकि रजस्तु फल दुखम, रजोगुण का फल ही दुख है और विकारो दुख में हो जाए। और रोग क्या है? चरक कहते हैं विकार, दुख। जहां पर रोग है वहां पर दुख है, विकार आना ही दुख का लक्षण है और दुख की स्थिति बनना रजोगुण का फल है। आप एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, भ्रम, वर्टिगो, चक्कर आना। देखिए, अगर हम रज को नहीं पढ़ेंगे, रज को नहीं जानेंगे, तो आप इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। रजा पित्त नीलाभ्याम ब्रह्मा, सुश्रुत जो है सीधे कह देते हैं कि शारीर स्थान में कि रजो दोष, पित्त और वायु की वृद्धि से चक्कर आते हैं, वेटिगो वहां देते रहते हैं। अभी हमारे आयुष ग्राम चिकित्सालय में एक रोगी नागपुर के आए और आप समझिए कि 1 महीने के अंतर्गत मैंने कितनी उनकी जांचें करा ली गई, उनका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, लेकिन उनके चक्कर नहीं ठीक हो पाए। 1 महीने में कितनी जांचें हो गई, पूरे शरीर सर्वांग की जांचें हो गई, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो सारी जांचें हो गई, लेकिन उनका जब तक वो वर्टिगा और दवाइयां खाते थे तब तक उनका चक्कर ठीक रहता था और इसके बाद उनका चक्कर फिर आना शुरू हो जाता था। वहां पर केवल और केवल हमने ये देखा कि उनका रजोगुण बढ़ा हुआ है, उनका पित्त बढ़ा हुआ है, उनका वायु बढ़ा हुआ है, और इसी के आधार पर रोग की संप्राप्ति बना करके हमने चिकित्सा करना शुरू किया। सतोगुण के लिए सात्विक आहार, सात्विक संगति, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वो सारे हमने उनको सलाह दिए, क्योंकि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, क्योंकि मन को एकाग्र करना, समाधि का नाम मन का एकाग्र कराना, उसको अहित कर, सत्वा जय में अहित कर विषयों से उनको अलग करना, ये सीधे किया गया। और जो रज की बहुलता वाला वायु है और क्रोध से जो पित्त आने की प्रकृति है, जो हाई, तो इसके लिए हमने जो है निरुवस्तियां इत्यादि दिया। और आप विचार करेंगे स्वर्ण सूत से करस, स्वर्ण ब्राह्मी, ये औषधियों का प्रयोग कराया गया, दुरालभारिष्ट का प्रयोग कराया गया, दुरालभा का प्रयोग कराया गया, दुरालभा चूर्ण का, और शिरोधारा कराई कि 1 सप्ताह में रोगी स्वस्थ हो गया। अभी सेकंड के लिए हमने फिर से बुलाया था, ये हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे हमारे चिकित्सालय के चैनल में। तो ये अगर हम इस तरह से गंभीरता से निदान नहीं करते हैं और फिर उस तरह से औषधियों का चयन नहीं करते हैं, तो हम चिकित्सा में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बाद में रोगी दोष देने लगता है कि आयुर्वेद में लोग नहीं ठीक होते हैं, या हम कहने लगते हैं स्वयं, या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि आयुर्वेद में देर से लाभ होता है। आप अनिद्रा को ही ले लें, आज बताइए देश में कितने अनिद्रा के आपको रोगी मिलेंगे, कितने एल्प्राजोलम खरीदी जाती है और खाई जाती है, साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आप अनिद्रा को जब देखें, भगवान धन्वंतरि का सीधा वाक है कि निद्रानाशो अनिलात वित्तान मनस्तापात क्षयादपि संभवत्या प्रतिघाताच प्रत्यानी की प्रसामति। कहते हैं निद्रानाश का मुख्य कारण है वायु, पित्त और मानसिक संताप। और मानसिक संताप जैसे होगा तो रजस की उपस्थिति हो जाएगी, रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि रजस की प्रवृत्ति के बिना मन संतप्त हो ही नहीं सकता है। यद्यपि प्रणेता मनसा, मन को वायु प्रेरित करता है ना, लेकिन वायु तो मन को प्रेरित करेगा, लेकिन वायु में जो रजस है, जो रजस की बहुलता है, वो उसके द्वारा वो मन को प्रेरित करता है, उसको संतप्त करता है, उसको विचलित करता है। तो मनस्तावाच्छादपि संभवत प्रतिघात प्रत्यानी की प्रशांति। अनिद्रा में हम जो कभी, आप समझिए कि प्रतिवर्ष हम लोग जो है हजारों लोगों की अल्पाजलम चलाते हैं, केवल यही लेकर के रोगी को रजस से मुक्त करिए, पित्त और वायु की चिकित्सा करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अल्पाजोलम बंद होती जाएगी। और अपनी औषधियों पर हम औषधियों के पर बाद में बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छी औषधियां हैं आयुर्वेद में। अनिद्रा में वायु, पित्त और मन की तपता जो रजोदोष कारण होती है। आप मद को ही ले लें, रजो मोहाहिताहार पश्याशुस्त्रयोगदा, 3 प्रकार के रोग बताए हैं अष्टांग हृदय का कारण है कि मद, मूर्छा और संन्यास, ये 3 जो व्याधियां हैं वो रजस तमस में लिप्त और अहितकर आहार विहार में लिप्त तत्पर व्यक्ति की हुई होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात बताई गई है कि सत्व संगाद सीन देवान
रजसा सुरमानुषान तमसा भूतात तिर्यक्तुम भ्रामितो याति कर्म भी। देखिए, सतोगुण में अगर हम जीते हैं तो अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में जीता है तो ऋषि लोक और देवलोक जैसे में रहता है, एकदम शांत, एकदम उन्नति को प्राप्त, एकदम उच्चता को प्राप्त, उच्च मानसिकता को लेकर के रहता है। सतोगुण में जीने का फायदा ये मिलता है, उसी को ऋषि लोग कहते हैं। ऋषि का अर्थ होता है ऋत माने सत्य, और सामान्य अन्वेषण, जो सत्य के मार्ग का अन्वेषण करे उसको हम ऋषि कहते हैं। हमेशा ऋषि तत्व में रहता है, ऋषि लोक में रहता है, और उसकी आत्मा दिव्य होती चली जाती है। ये सतोगुण का फल है। और रजोगुण में जीने का केवल मनुष्य लोक में जीता है। जैसे जैसे आप रजोगुण में जीते रहेंगे तो मानव लोक में जीते जाएंगे। उसमें वहां तृष्णा, लालसा, ईर्ष्या, अशांति, दुख, रोग। और अगर तमस में जीते हैं तो प्रेत, पिशाच, तिर्यक लोक जैसे में, तुम्हारा प्रेत योनि जैसे में रहता है। आप देखेंगे प्रेत योनि जैसे में रहता है। भटकाव, अनिश्चितता, दूसरे को सताने की स्थिति, जो भी मिल जाए जहां भी मिल जाए, भक्षा भक्ष की स्थिति का विवेक नाश, ये सारी चीजें पाते हैं। यानी व्यक्ति की मानसिकता इन गुणों के अनुसार ही निर्मित होती है। देखिए, ये जब आपको पहचानना हो कि रजस कैसे है, हम देखें कि रजस युक्त व्यक्ति कैसे है, हम कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति रजस से युक्त है। तो बड़ा इसमें भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत को उपदेश देते समय कहा है कि दिक्ख बहुलता, अटनशीलता, अधृति, अहंकार, अनतिकत्वम, अकारणत्यम, दंभो, मानो, हर्षः, कामा, क्रोधस्य। कहते हैं कि आप आराम से इसको पहचान सकते हैं, या ये देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है रजस से जब युक्त है उसमें दुख की बहुलता है। निरंतर वो आपको दुख में बताएगा, निरंतर दुखी बना रहेगा। जिसके बाद बैठेगा केवल अपने दुख की चर्चा करेगा, अपनी समस्याओं की चर्चा करेगा। ये नहीं हमेशा दुख में ही आवृत्त बना रहेगा। और अटनशीलता, उसमें भटकाव बना रहेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी, भ्रमणशीलता बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी, उसमें व्यर्थ का घुमक्कड़पन बना रहेगा। शांति की चाह में, शांति की खोज में नहीं बल्कि शांति की चाह में अटनशीलता, भ्रमणशीलता बनी रहेगी। यहाँ चाय नहीं, यहाँ चाय नहीं, चाय होगी, खोज नहीं होगी। अधीरता, अहंकार, झूठ पर झूठ बोलना, लगातार मिथ्या वचन, मिथ्या आचरण से ही अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें जबरदस्त रजोगुण का वेग है। उसमें दया राहित्यता, पाखंड, मन की चाह, मनमानी करने की प्रवृत्ति, हर्ष और क्रोध, ये सारी चीजें रहती हैं। और जहां पर क्रोध हो जाएगा, जहां पर क्रोध है वहां पर पित्त की वृद्धि। इससे सिद्ध है कि रजस जो है केवल वायु को नहीं बल्कि पित्त की बढ़ोतरी भी करता है। तभी जाकर के अभी हमने जो भ्रम की चर्चा किया तो वहां पर भगवान धन्वंतरि ने रज को, वायु को और पित्त को, तीनों को दोषी बताया हुआ है। अभी भगवान ने गीता में इसीलिए कह दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार काम और क्रोध की उत्पत्ति होने से रजोगुण की वृद्धि होती है। भगवान ये भी बताते हैं कि इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग दोष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। अर्थात इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में ही राग और दोष की व्यवस्था है। राग और द्वेष की जो व्यवस्था है वो इंद्रियों के और इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में ही है। इसलिए सीधे निर्देश देते हैं कि इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानव के कल्याण के महान शत्रु हैं। रजोगुण आदि की गहरी जानकारी रखना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे रुग्ण की चिकित्सा करने में एक और सहायता प्राप्त होती है। वो ये प्राप्त होती है कि हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये रोगी रजस से है, यानी कमजोर मानसिकता का व्यक्ति है, जिसको कोई न कोई सहारे की आवश्यकता है। इन्हीं लोगों को तमाम चिकित्सकों द्वारा प्लेसिबो दिया जाता है। रजस गुण वाले व्यक्ति की दूसरे सहारे ही रजस गुण, ये चरक सूत्र 35-38, रजस गुण वाले व्यक्ति केवल और केवल दूसरे के सहारे से ही सुख और दुख को सहन कर पाते हैं। यानी सुख होगा तो भी वो आत्मानंद में रहेगा, दूसरे को बुलाएगा कि मेरे सुख में शामिल हो जाइए, और दुख में भी उसकी चाह रहेगी कि उसके दुख में भी अन्य लोग शामिल हों, तभी वो सहन कर पाता है। इन्हें हृदयाघात अधिक होते हैं, इन्हें सुख दुख दोनों में रक्तचाप, डिप्रेशन और अवसाद होता है। अगर देखेंगे कि हर्ष है लेकिन लोगों की संख्या नहीं आई, जिनको चाहते हैं वो नहीं आए, तो भी इनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, तब भी चिंतातुर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनमें सतोगुण बढ़ाने वाले खान पान, आहार विहार
औषधियां और पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ये बार बार रुग्ण होते रहते हैं। ये दोषी, ये जो है ऐसे लोग जो है चिकित्सा को दोषी ठहराते हैं या चिकित्सक को दोषी ठहराते हैं। इनके दुखों और कष्टों का अंत ही नहीं हो पाता है। हाँ, वही जो सतोगुण संपन्न व्यक्ति है तो व्यसनाभ्युदय क्रियाद स्थाने वैकल्प वैकल्प कर्म सूत्र 35-37, यानी इन पर चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, ये समत्व में रहते हैं, शांत और गंभीर रहते हैं। इनमें उनमें ये विवेक होता है कि ये भी तो अनित्य है। ये विचार करते रहते हैं कि दुख आया है तो भी थोड़े दिन में चला जाएगा, सुख आया है ये भी कुछ देर समाप्त हो जाएगा। इसलिए उछलने से या पीड़ित होने से या बहुत हर्षित होने से क्या अर्थ है? अपने को अशांत करने से, अपने में विचलन लाने से क्या लाभ मिलने वाला है? वो अपने में तरंगे लाने से क्या मतलब होता है? इसलिए शांत बने रहते हैं, कुछ दिन के लिए शांत रहते हैं, उनका दुख भी चला जाता है और इसी तरह सुख को सहन कर ले जाते हैं। उधर तमस का व्यक्ति जो है वो सहते नहीं, वो तमशः, वो तो सहन ही नहीं कर पाता है, किसी भी तरह के दुख सुख का सहन नहीं कर पाता है। इनमें हार्ट अटैक तो होते हैं लेकिन ये बचते भी नहीं है, ये सहन नहीं कर पाते। ये आप देखेंगे क्योंकि एकदम अंधकार अविवेक में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, इसलिए ये सहन नहीं कर पाते हैं। इस बात को आचार्य डल्हर अपने शब्दों में कहते हैं कि सत्य में उत्तमम मनोबलम, रजसी मध्यमम मनोबलम और तमसी मनोदौर्बल्यमिति। वो कहते हैं कि अगर सतोगुण का आवेग है तो उत्तम मनोबल, और रजोगुण में अगर रजोगुण की अवस्था है तो उनका मनोबल मध्यम रहेगा, और तमोगुण की अवस्था में मनोबल दुर्बल रहता है। इसी बात को भगवान गीता में इस तरह कह देते हैं कि देखिए, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। यानी सतो गुण में स्थित व्यक्ति जो है निरंतर उन्नति को प्राप्त करते जाते, निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहते हैं। और भगवान क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? इसलिए उन्नति को प्राप्त करते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी बताते हैं कि इनमें एक लक्षण होते हैं, आंध्र संस्यम संविभाग रुचिता, तितिक्षा, सत्यम, धर्म, आस्तिक्यम, ज्ञान, बुद्धिर्मेधा, स्मृति, धृत, नभि संघर्ष। उनमें एक तो दयालुता होती है, ये मिल बांट करके ही उपयोग करते हैं अपने सुख का, ये जो है हाँ मिल बांट कर उपयोग करते हैं, और ये नहीं चाहते हैं केवल मैं ही सुखी हो जाऊं, ये हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सबके सुख की और कल्याण की कामना करते हैं, क्षमा, त्याग और परिहित में लगे रहते हैं, तब सेवा में के माध्यम से सहनशीलता अपनाते हैं। मन वाणी कर्म में इनकी सतता होती है, मन वाणी शरीर से शुभ कर्म करते हैं, वेद, माता, पिता, गुरु, देवता के वचनों में विश्वास करते हैं, आत्मज्ञान तत्कालिक इनकी बुद्धि, इनकी जो है तात्कालिक जो है बुद्धि इनकी निर्णय लेने की क्षमता होती है, मेधा, स्मृति, स्मरण शक्ति संपन्न होते हैं, धृति और भोग विलास, संसार और कर्म फल में लिप्तता इनकी रहती ही नहीं है। लेकिन रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं ना तो उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं ना ही पतन को जाते हैं, बीचों बीच दोलन करते रहते हैं, दोलन गति में रहते हैं। किंतु तमोगुणी जो व्यक्ति का तो पतन सुनिश्चित है उसमें, क्योंकि उनमें इस प्रकार के कर्म रहते हैं, विषादित्वम, नास्तिक्यम, धर्मशीलता, बुद्धिर्निरोधो, अज्ञानम, दुर्मेधस्त्वम, अकर्मशीलता, निद्रालुता चेति, अर्थात मूढ़ता होती है इनमें, माता पिता गुरु वेद देवता लोक परलोक के बिल्कुल नहीं मानते हैं, अधर्मशीलता इनमें पर्याप्त रहती है, इनमें दुर्बुद्धि रहती है, अज्ञानता रहती है, और दुष्ट की दुर्मेधा रहती है, दुष्ट प्रखरता रहती है, और अकर्मशीलता निष्क्रियता रहती है, और निद्रालुता रहती है इनमें। रजो हम ये पहचान लेते हैं कि रजा कर्मणि भारत, भगवान गीता में कहते हैं कि रजो दोष जो है कृपणत्व को उत्पन्न करता है, क्योंकि कृपणा फल हेतवः, रजो दोष जो है कृपणत्व उत्पन्न कर उदारता का नाश करता है और कर्म फल में लगाता रहता है। जहां भी जो भी काम करेगा वो व्यक्ति वो कर्म फल की चाह जरूर करेगा, और बस वहीं से रोग उसको शुरू होता है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामस्मस्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान एक चीज और बताते हैं कि रजोगुण से लोभ पैदा होना शुरू हो जाता है। रजोगुण से लोभ पैदा होना शुरू हो जाता है। रजोगुण लोभ में स्वार्थ बुद्धि कामना लेकर के ही कर्मों का आरंभ करवाता है।
जब भी रजोगुण का आवेग होगा वो लोभ पैदा करेगा, स्वार्थ बुद्धि पैदा करेगा और कामना को लेकर के ही कर्म का आरंभ करवाएगा, अशांति और विषय भोगों और सांसारिक विषयों की लालसा देता रहेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा शारीरिक और मानसिक रोगी बना रहता है। चिकित्सक का धर्म है कि उसकी इस प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास करे और सतोगुण की वृद्धि करे। यदि व्यक्ति में क्रोध का, वीरता का, दूसरों के छिद्रान्वेषण का और धोखा देकर हानि पहुंचाने का, कपट का और निर्दयता का, मान सम्मान का, लाभ में लीनता का गुण हो तो उसे राजस तत्व समझना चाहिए, आश्रित प्रवृत्ति मान लेना चाहिए और उसके निवारण का उपाय करें। यदि व्यक्ति में असहिष्णुता, निरंतर क्रोध, प्रहार करने का अवसर ढूंढे, क्रूर स्वभाव, भोजन की अधिकता, अपवित्र भोजन, मांस पसंद करे, अधिक सोने की प्रवृत्ति हो, अधिक थकावट का अनुभव करे, रजोगुणी व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि वो एकदम अति उत्साह उसमें रहता है, अति उत्साह से काम शुरू करता है वो और तुरंत थक जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। तो अति थकावट का, ईर्ष्या का स्वभाव उसमें होता है। तो आप समझे कि उसे राजस सत्व को मानिए, लेकिन राजस सत्व के अंतर्गत उसे राक्षस तत्व का समझ लेना चाहिए। इसी तरह से यदि व्यक्ति में अधिक मात्रा में भोजन, स्त्री के वशीभूत रहना, ये स्त्री जैसा भीर स्वभाव हो, अस्थिरता का स्वभाव हो, स्त्रियों के साथ एकांत पसंद करता हो, भोग विलास में लगता हो, स्वयं अपवित्र रहता हो, पवित्रता से द्वेष करता हो, स्वयं भयभीत रहे किंतु दूसरे को स्वयं भयभीत रहे और किंतु दूसरे को ऐसा प्रदर्शित करे कि मैं भी भयभीत नहीं हूं, डराने का प्रयत्न करे, विकृत रूप से खान पान करे, विकृत रूप से जीवन शैली अपनाए, तो ये मानना चाहिए कि वो भी रजोगुणी है, लेकिन रजो सत्वी है, लेकिन उसके अंतर्गत भी उसका पैशाच सत्व का है वो और निकृष्ट हो गया। जो व्यक्ति क्रोध आने पर बहादुर हो, क्रोध न होने पर भयभीत हो, तीक्ष्ण स्वभाव हो, थका देने वाले कार्यों करता हो और जो बहुत सताए हुए जैसा और भयग्रस्त होने जैसा दिखे, खान पान रहन सहन में अधिक रुचि ले, वो भी है तो राजस तत्व का, लेकिन है वो सर्व सत्व वाला, उसमें सर्व जैसी मानसिकता है, सदैव माने है राजस मानसिकता का, लेकिन उसमें सर्व जैसा स्वभाव है, सदैव भोजन की इच्छा रखने वाला, कष्ट आचरण वाला, जिसकी चिकित्सा करना भी कष्ट साध्य हो, जो हमेशा दूसरों में दोष देखता हो, केवल छिद्रान्वेषी हो, अपने सुख ऐश्वर्य को मिल बांट कर भोग नहीं करता है, अत्यंत लोभी हो, काम से जी जुराता हो, वो भी राजस मन का है, लेकिन उसमें प्रेत सत्व है, ऐसा समझना चाहिए। निरंतर कामुकता में रहने वाला, सदैव खान पान, भोग विलास, अपने सुख सुविधा की तलाश में रहने वाला, अस्थिर स्वभाव वाला, असहिष्णु हो किंतु भविष्य के लिए संचय न कर केवल भोग विलास में धन संपत्ति उड़ा दे, कोई भी सेविंग पॉलिसी उसके अंदर ना हो, ऐसे व्यक्ति तो है तो राजस्व का, लेकिन वो सागुन चरित्र का व्यक्ति है। संक्षेप में ये समझ लेना चाहिए कि रजोगुण दुखात्मक प्रवृत्ति होती है, रजोगुण की जो भी वृत्ति है वो दुखात्मक होती है। इस प्रकार आचार्य चरक ने रजो संज्ञेन कहकर के ये साधन दिया कि सांसारिक विषय भोग, विषय सुख के प्रति आसक्ति, चाह, लालसा, तृष्णा, साध देख करके अगर हम साथ देखते हैं तो आराम से पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति रजस है और उसकी चिकित्सा इस तरह से की जानी चाहिए। और जब तक हम रजस को शांत नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी औषधियां, सारी चिकित्सा विफल होती रहती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही कारण है क्योंकि इतना चिंतन रहा हमारे ऋषियों का, आचार्यों का, इसलिए आयुर्वेद की लगभग सभी औषधियों का निर्माण उन्होंने इस ढंग से किया है कि मन को शुद्ध करें, मन उनका प्रभाव मन, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, ऐन्द्रिक सब जगह होना चाहिए। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि रजस की अवस्था अगर जन्मजात भी हो सकती है और परिस्थिति जन्य भी हो सकती है और संगजन्य भी हो सकती है। चिकित्सक चिकित्सा करने में चिकित्सा की सफलता हेतु इसका अवश्य ध्यान रखिए। भगवान ने उद्धव को एक प्रसंग में बताया कि रजस, तमस और सतोगुण की वृद्धि में क्या क्या कारण बनते हैं, आखिर किन कारणों से रजस की वृद्धि होती है, कैसे हम तमस की वृद्धि कर सकें अपने में, कैसे में सतोगुण की वृद्धि कर सकें। तो बहुत अच्छा बताते हैं कि आगमोपा प्रजा देशा काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवा। यानी शास्त्र, अगर आप रजोगुणी शास्त्र का अध्ययन करेंगे, रजोगुणी शास्त्र को श्रवण करेंगे तो आप में रजोगुण बढ़ेगा। आप निरंतर केवल चंचल जल जो है केवल चंचल, आप जो चलता हुआ खल करते हुए से गिरा, तुरंत आपने पी लिया। अगर आप निरंतर ऐसे जल का पिएंगे तो आप मानिए कि आप में रजोगुण आएगा ही और रजोगुण की आपकी प्रवृत्ति बनेगी, रजोदोष आप में बढ़ेगा।
ऐसे ही अगर आपकी प्रजा, अगर आप ऐसे प्रजाजन के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहते हैं, अतः आपकी इस तरह की उत्पत्ति है, तो भी आप में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, जैसी उत्पत्ति है। देश, अगर आप सतोगुणी स्थान में रहेंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी, इसीलिए बहुत सारे साधक लोग जो है तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। उस समय भी, प्राचीन काल में भी 6 रोगों की व्यवस्था के लिए हिल्स में और तमाम जगहों पर ऐसे ऐसे हेल्थ सेंटर बनाए गए थे, और उनको आरोग्य केंद्र बनाए गए थे, उनमें रोगियों को रखा जाता था। आज भी स्थान परिवर्तन के लिए चिकित्सक कहते हैं कि देखिए, अब तो चिकित्सकों का विचार ही समाप्त हो गया, ये तमाम चिकित्सक इसका स्थान परिवर्तन करा दे, उत्तम स्थान में जाइए। तीर्थ यात्रा का यही एक लाभ मिलता है। अगर ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर सात्विकता है, सात्विक ऊर्जा है, सात्विक तरंगे हैं, तो आप में निश्चित रूप से सतोगुण बढ़ेगा। जहां पर केवल रजोगुण है, जहां पर एकदम बेचैनी है, भड़बड़ाहट है, अशांति है, क्रोध है, तो आप उस स्थान में रहेंगे तो वहां ऐसी तरंगे चलती रहती हैं कि आप में भी अशांति है, सारे गुण रजोगुण बढ़ जाएंगे। ऐसे ही काल की बात होती है, समय, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सतोगुणी होता है। दोपहर का जो समय है वो दोपहर का जो समय होता है वो जाकर के सतोगुणी होता है, वो रजोगुणी होता है। शाम का समय जो है वो तमोगुणी होता है, क्योंकि बाद में रात्रि आने वाली होती है इसके बाद से। ऐसे ही ऋतुओं में आप समझने की बात है। ऐसे कर्म की बात को हम ध्यान रखें तो, और जन्म की बात है ध्यान, लोग मेडिटेशन पर बहुत जा रहे हैं। अब आप ध्यान जो है किस तरह कर रहे हैं, सात्विक ध्यान कर रहे हैं कि राजस ध्यान कर रहे हैं कि तामस ध्यान कर रहे हैं, किसके अधीन कर रहे हैं। इस तरह मंत्र जप, आजकल जप का बड़ा ही प्रचलन है। अगर आप सात्विक जप कर रहे हैं, सात्विक मंत्र का जप के अभ्यास कर रहे हैं, तो आप में निश्चित सात्विक आएगा। अगर आप राजसी मंत्र का जप कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो रजोगुण आएगा। तामसी मंत्र का जप और उसका अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप में निश्चित रूप से तमोगुण आएगा। और ये दसवां है संस्कार। ये इसी तरह से आप किसके द्वारा संस्कारित किए जाते, सात्विक व्यक्ति के द्वारा, सात्विक परिस्थितियों द्वारा, सात्विक शास्त्र द्वारा अगर आप संस्कारित किए जाते हैं तो ये सात्विकता आएगी। तामसिक द्वारा किए जाते तो तामसी आएगी, राजसिक द्वारा किए तो राजसी आएगी। इस तरह से भगवान जो बता रहे हैं कि ये 10 चीजें जो है, शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये सात्विक सतोगुण बढ़ेगा, राजस तो रजोगुण बढ़ेगा, तामस तमोगुण बढ़ेगा। अब चलिए, इसकी हम चर्चा हो गई। अब इसकी हम सामान्य चिकित्सा पर चर्चा कर लें। देखिए, चिकित्सा बहुत इसकी सरल है, लेकिन परिश्रम है। भगवान आत्रेय इसमें स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सुख और दुख का जिम्मेदार स्वयं मानना चाहिए। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि रजोगुण से दुख की प्राप्ति होती है, रजोगुण से बेचैनी होती है, अशांति होती है, स्पष्ट हो गया ना। तो कहते हैं कि इसका व्यक्ति स्वयं अपने आप में जिम्मेदार है, क्योंकि कल्याणकारी मार्ग का इसलिए कल्याणकारी मार्ग का अवलंबन करे और उसमें निर्भर रहे। आत्मनेव कर्तारम सुख दुखयो तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत नोत्र से। इसलिए भगवान सीधे पुनरुशास्त्र कह देते हैं कि व्यक्ति को अपना स्वयं दुख सुख का कर्ता मानना चाहिए और उसे हमेशा कल्याणकार जो मार्ग है उसका चयन करना चाहिए। और इस कल्याणकर मार्ग का जब वो चयन कर लेता है तो वो निरंतर उसमें निर्भयता बढ़ती ही जाती है। नोत्र से निर्भयता निरंतर बढ़ती जाती है। भगवान चरक में भगवान पुनरुशास्त्रीय चरक संहिता में ये भी कहते हैं कि चुनाव आपके हाथ में है। कह देते हैं कि देवादीनाम अपचितानाम चोव सेवनम तेज तेभ्यो विरोध से सर्वमायत्मात्मनि, माने दिव्यात्मा, देवता, गुरु, वेद, शास्त्र आदि की पूजा, सेवा, सम्मान, आज्ञा पालन जैसे जो हितकर कर्म है, तो ये निश्चित रूप से ये हितकर कर्म आपको जो है सतोगुण की ओर ले जाएंगे, आपको आपके दुख को विनाश करेंगे, आपको रोग मुक्ति प्रदान करेंगे। अब इन कर्मों, अगर आप इन सत्कर्मों का विरोध करेंगे तो ये विरोध और उनका संयोग, आपका विरोध भी आपके हाथ में है और उनको स्वीकार करना, उनके पक्ष में रहना भी आपके हाथ में है। चाहे जो चुनाव कर लें, जैसा आप करें, जैसा मनुष्य करने लगता है वैसा ही बनने लगता है। भगवान कहते हैं, एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं कि सात्विकोपास्या सत्वम ततो धर्मः प्रवर्तते। कहते हैं कि सात्विक की उपासना से सतोगुण बढ़ने लगता है और रजोगुण का ह्रास होने लगता है। और ततो धर्मः प्रवर्तते, जैसे ही सात्विक व्यक्ति की उपासना होगी, सात्विक मंत्र की उपासना होगी, सात्विक औषधियों का सेवन होगा,
तो सतोगुण बढ़ेगा ही, और इसके बाद धर्म का प्रवर्तन हो जाएगा। धर्मो रजस्तमो हन्या सत्य बुद्धिरनुत्तमा, कहते हैं कि इससे जो है धर्म की वृद्धि हो जाएगी, और जैसे धर्म बढ़ेगा, धर्म मतलब कर्तव्य पारायणता बढ़ेगी, हमारे में हमसे प्रज्ञापराध हटेगा, हमें ये जागृति हो जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक जागृत होने लगेगा। तो उससे आसुनस्यति, रजोगुण भी नष्ट होने लगेगा और तमोगुण भी नष्ट होने लगेगा। आसुनस्य तन्मूल है धर्म उगय हेतु में, इसलिए कहते हैं ऐसा कार्य करें, ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करें जिससे सतोगुण बढ़े, और सात्विक खान पान, जीवन शैली, जागना, सोना, चिंतन, पठन पाठन, साहचर्य, वाणी, मन का सात्विकता में संयोजन, धर्म पर अधर्म पर आचरण, क्योंकि जैसे जैसे सात्विक पांच सतोगुणों की वृद्धि होती है ना, तो विवेक जागृत होने ही लगता है, धर्म बढ़ने लगता है, और ये रजस और तमस नष्ट होने लगते हैं, फिर प्रज्ञापराध होते नहीं है, और जब प्रज्ञापराध से हमारी जो हानि हुई है वो भी उसकी क्षतिपूर्ति होने लगती है, व्यक्ति आरोग्य मार्ग में जाने लगता है। यही बात गीता में लिखी हुई है, रजस तमस्या विभूय सत्वम भवति भारत, सत्वः रजस सत्वम तमस्यैव तमः सत्वम रजस। सतो एक बहुत अच्छा उपाय है रजस को समाप्त करने का, कि सतो गुण में रजोगुण और तमो गुण को दबाकर बढ़ने का सामर्थ्य है, तो सतो गुण के बढ़ाने का उपाय करना चाहिए, और सतो गुणों के बढ़ने से सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम विदादा विद्या विरुद्धम सत्वमत्थितो, शरीर और अंतःकरण और मन में, इंद्रियों में चेतना आ जाती है, विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जहां सतोगुण बढ़ा तो प्रकाश का अनामय, सतोगुण का काम ही है कि प्रकाश की ओर ले जाएगा, अनामय माने निरोगता की ओर ले जाएगा, आरोग्यता की ओर ले जाएगा, आरोग्य का लक्षण आ ही जाता है। इसके लिए हम लोग औषधियों का भी प्रयोग करें, जीवन शैली को बदलें, तो हम पहले औषधियों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में मंडूकपर्णी बताई गई है, ऐन्द्री बताई गई है, तिक्त माने शंखपुष्पी बताई गई है, ज्योतिषमती, उस्तु खद्दूष, भंगा, वचा, जटामांसी, सर्वगंधा, रासना इत्यादि का प्रयोग है। क्योंकि देखिए तिक्त रस क्या है ना, जैसे रजोगुण जो है वो दुख की ओर ले जाता है, आनंद को समाप्त कर देता है, हर्ष को समाप्त कर देता है, तो तिक्त रस प्रह्लाद कारक, चरक लिखते हैं कि तिक्त रसः प्रह्लाद कारक, चरक सूत्र 2678। तो इन औषधियों में आप देख, इन औषधियों में कुछ कटु औषधियां भी जिनका हम उल्लेख कर गए, जिसमें जैसे कि हमने बताया ना कि मंडूकपर्णी आप देखेंगे तिक्त है, ऐन्द्री तिक्त है, शंखपुष्पी तिक्त रस है, ज्योतिषमती कटु और तिक्त है, उस्तु खद्दूष तिक्त है, भंगा तिक्त है, वचा जो है कटु और तिक्त है, जटामांसी तिक्त है, सर्वगंधा तिक्त है, रासना तिक्त है। तो अब इनमें से जो कुछ औषधियां हैं वो कटु भी हैं, जैसे आपका वचा हो गया, ज्योतिषमती हो गया, ये कटु रस है, तो इनका तो इसलिए कटु होने से स्फुटीकरोत इंद्रियाणी, इंद्रियों में प्रस्फुटन पैदा करने लगता है, इंद्रियों जो रजोगुण और तमोगुण से आवृत्त हो गई हैं, तो वो धीरे धीरे स्फुटन होने लगती, माने खिलने लगती हैं, वो स्फुटन होने लगता है। जब इंद्रियां, अब ध्यान देना है कि जब इंद्रियां जो है स्वच्छ और प्रहलाद की अवस्था में आ जाएं, पश्चात हमें अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि अम्ल रस जो है मनोप्रबोधयति और इंद्रियाणि दृढ़ी करोति, चरक सूत्र 26 में स्पष्ट है कि अम्ल रस भी मन का प्रबोधन करता है, मन को जागृत करता है और इंद्रियों को मजबूत करता है। तो इसके बाद ही हमको जो है ये अम्ल रस का प्रयोग करना चाहिए। साथ में अब इसके बाद साथ साथ हमको मधुर, जैसे यष्टि मधु, कूष्मांड, द्राक्षा, इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मधुर रस में दो बहुत अच्छे काम, मधुर रस के दो बहुत अच्छे काम हैं जो मन पर कार्य करते हैं। एक तो पहला तो है खडिंद्रिय प्रसादन, माने पांचों इंद्रिय और मन को प्रसन्न, मन को स्वच्छ करता है। मन तभी स्वच्छ होगा जब रजस और तमस से मुक्त होगा, तो ये करता है। और दूसरा क्या है, उसमें आयुष वर्धन है, आयु बढ़ाने का गुण है। अब हम क्या है कि शुगर के रोगी हैं तो आप देखेंगे कि द्राक्षा नहीं ले सकते हैं, जैसे जैसे वो मधुर रस से मुक्त होते जाते हैं, मधुर रस से बड़ा परहेज करते हैं, तो आप देखें कि आयु क्षीण भी होती रहती है, केवल गोलियों के भरोसे रहते हैं। उधर मधुर रस बंद कर देते हैं, उधर मधुर रस तो लेते नहीं, और उधर जो है एलोपैथ दवा मैंने मॉडर्न मेडिसिन लेते रहते हैं। तो वो देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है, अनायुष तो होने लगते हैं, मैंने आयु की क्षीण होने लगती है, तमाम तरह की दूसरी व्याधियां पैदा होने लगती हैं। तो आयुष्या खडिंद्रिय प्रसादनो, क्योंकि ये मधुर रस का काम ही है आयुष को बढ़ाना। ठीक है, जब आपका शुगर बढ़ने की बात तो आप कूष्मांड लीजिए,
कुष्मांड की सब्जी लीजिए, कुष्मांड का रस सेवन करिए, मधुयष्टि को ग्रहण करिए। मधुयष्टि लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, मधुयष्टि लेने से हमने खूब देखा है शुगर नहीं बढ़ता है। और द्राक्षा से भी शुगर बढ़ने की चांस नहीं होते हैं, क्योंकि द्राक्षा में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज भी होता है। तो और ग्लूकोज, तो इससे ये सब लेना चाहिए। और भी जैसे दुग्ध का सेवन है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसे जैसे गो दुग्ध है और बकरी का दूध है, इनका सेवन करना चाहिए। और भी तमाम हमारे जो मधुर रस के फल हैं, क्योंकि उनमें जो है ना ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है, उनका सेवन करना चाहिए, मधुर रस वाले फलों का। इससे क्या है कि आयु बढ़ती है। अगर नहीं हम ऐसा करते हैं तो अनायुष होता जाए, आयु हमारी घटती जाएगी। इसके साथ साथ पंचकर्म का प्रयोग हम करते हैं। रजोदोष को हटाने के लिए पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पंचगव्य का स्नेहपान, घृतपान, बाह्य सेहन, महानारायण तेल इत्यादि का से अभ्यंग। महानारायण तेल में शतावरी की पर्याप्त मात्रा होती है, जो आयुवर्धक होती है, रजोगुण को नष्ट करती है, सतोगुण को बढ़ाती है। माने महानारायण तेल का जो अभ्यंग है वो सतोगुण का वर्धन करता है निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें शतावरी रस की पर्याप्त मात्रा होती है और शतावरी अपने आप में मधुर होती है। तो महानारायण तेल का अभ्यंग, श्वेदन, वमन, विरेचन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम लोग। महानारायण तेल की अनुवासन वस्तु देने से भी सतोगुण की वृद्धि होती है और रजस और तमस का विनाश होता है, उसकी घटोत्तरी होती है। इधर एक चीज और हम ध्यान देने की बात है कि भगवान ने माने देव व्यापाश्रय चिकित्सा जरूर अपनाना चाहिए रजोगुण को घटाने के लिए। ये क्योंकि हमारे आयुर्वेद में देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सप्ताह तीनों को बताया गया है। तो अगर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छी बात आई है कि माम योप्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये देवव्यपाश्रय चिकित्सा है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति भटकाव रहित हो करके, अव्यभिचारी शब्द उन्होंने प्रयोग किया, मैंने दृढ़ता पूर्वक, अव्यभिचारी भाव से, मैंने दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करता है, वो रजस आदि गुणों को लांघ जाता है, उनसे ऊपर उठ जाता है और परम आनंद को प्राप्त करता है, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। और मैं बड़े दावे के साथ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हमने हजारों लोगों को इससे मुक्त किया है, केवल देवव्यपाश्रय में और पंचकर्म का आधार लेकर के और सदयोग मान लेके धीरे धीरे। यानी कितने लोगों की नींद की गोलियां छुड़ाई हैं, तमाम तरह के नशे की गोलियां छुड़ाई हैं, और वहां तो केवल दवा पर दवा लिखा जाता है। तो आप इसको अपनाइए, जरूर अपनाइए। अंत में भगवान आत्रेय कहते हैं कि त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोप सेवनात् विषमानानुबध्नन्ति जायन्ते धातवा समा। माने विषमता लाने वाले कारणों का त्याग करना चाहिए और समत्व लाने वाले उपायों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि विषम तत्वों का सिलसिला टूट जाता है और ऐसे धारक तत्वों की उत्पत्ति होने लगती है जो समत्व में ले आते हैं। बस है क्या, बस जहां समत्व में आ गए तो समदोषा समाग्नि से समझातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थिति विधीयते। व्यक्ति समत्व में आ जाता है, समत्वम योगी उच्यते। लेकिन चरक ये भी कहते हैं कि समयोगा सुदुर्लभा, समयोग में आना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो हमें समत्व में आना है और समत्वम योग उच्यते। ओम धन्वंतरे नमः। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नीरस विषय है ना, सबको मन नहीं ध्यान करने के लिए। अब अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो सर से डाउट्स पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं विदेहराज जनकराज निकाल लेना जी को बहुत बहुत प्रणाम कर। पूरे दिन बुड्ढे की भोगने की सुन तो लो, मैंने खोल रखा हुआ। को डाउट है सिर्फ वही अपना माइक ऑन करे, बाकी अपना माइक ऑफ रखें, डिस्टरबेंस हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं विदेहराज जनक के रूप में योगीराज जी को प्रणाम करता हूँ, वाजपेयी जी को। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक व्याख्यान रहा, मजा आ गई। देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा योगस्थाहु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समं भूत्वा समत्तम योगी उच्यते। तो आप तो बिल्कुल सिद्ध से एक योगीराज की तरह आपने जो अपना व्याख्यान दिया, बहुत ही सुंदर रहा। और जो दिनचर्या, स्नान, ध्यान, उस पर भी बहुत अच्छा आपने बताया। एक विष्णु पुराण का श्लोक था, मुझे ध्यान आ गया आपके स्नान पर। उदयत प्राक चतुर्सस्तु घटिका अरुणोदया तत् स्नान प्रशस्यात् सभी पुण्यतम स्मृता। बहुत ही सुंदर आपका व्याख्यान रहा।
मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेते पुण्य उपजय बहुशूला और क्रोध वात कफ लोभ अपारा अब पित्त होते थे छाती जारा। तो तुलसीदास जी ने भी ये दोष का सुंदर वर्णन किया है। आपने तुलसीदास जी को भी लिया, पुराणों को भी लिया, चरक को भी लिया, बहुत ही सुंदर पूर्ण आपने व्याख्यान दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और नमन। सर एक प्रश्न है। हाँ बताएं। आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुन रहे हैं। मैं अहमदाबाद से वैद्य प्रणव दवे हूँ। जी जी जी। और प्रश्न सर ये है कि जब रजस गुण कफ के साथ अनुबंधित हो या रजस गुण वायु के साथ अनुबंधित जब होता है तो दोनों की चिकित्सा में क्या विशेष अंतर करना चाहिए? बस इतना सा जानना था। वैसे आपके व्याख्यान में ये सब बहुत विस्तार से आपने बताया है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो दोनों, तब क्या विशेष प्रयोजन कर सकते हैं? नहीं, जब जो है कब देखिए उसको हमको रजस को हटाना पड़ेगा। देखो सत्व, देखिए जैसे आपने एक बात कही कि अगर कहीं रजस कब के साथ मिल गया तो वहां पर, क्योंकि अग्नि जो है सत्व बहुल होती है कि नहीं है? अग्नि में सत्व की बहुलता है, तो हमें अग्निवर्धक औषधियों का प्रयोग करना है। और जो भी अग्निवर्धक, जैसे अब वहां पर हमको क्या लेना है, जो हमें कब दोष प्रकारकारी और तालिसादि चूर्ण है, शीतोपलादि चूर्ण है, जो तो आप देखेंगे तालिसादि चूर्ण को चाहे देखें, चाहे तालिसादि चूर्ण को देखें, चाहे चंद्रामृत रस को देखें, चाहे श्रृंगारा रस को देखिए आप, या अभ्रक शास्त्र पुटी या सतपुटी को देखें, या नागार्जुनाभ्र को देखें, तो सभी जो है ये अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियां हैं। और जहां अग्नि बढ़ेगी तो अग्नि अकेले तो बढ़ेगी नहीं, अग्नि बढ़ेगी तो सत्व गुण को लेकर के आएगी, क्योंकि सत्व गुण सत्व बहुल अग्नि जो है सत्व बहुल है। और जैसे ही अग्नि बढ़ेगी तो रजस अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया भी कि सत्व गुण बढ़ा दीजिए। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो रजस अपने आप घटने लगता है। सत्व गुण बढ़ेगा तो रजस अपने आप घटेगा। इसीलिए हमारे आचार्य ने आप एक और चीज चिंतन करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप देखिए शीतोपलाद चूर्ण में, वो शीतोपलाद चूर्ण में मिश्री नहीं मिलाते, लेकिन चूंकि मधुर रस जो है प्रहलाद कारक है, मधुर रस आयुष्य है, मधुर रस जो है इंद्रिय प्रसादन है, मधुर रस, इसीलिए उन्होंने शीतोपलाद चूर्ण में सीता को जोड़ा। क्योंकि अगर कदाचित रजस है, होता ही है, क्योंकि बेचैनी हो ही जाती है, रजस है, तो अगर हम शीतोपलाद चूर्ण का प्रयोग करेंगे तो मधुर रस भी उसको मिलेगा। और जो अन्य चीजें जैसे वंशरोचन है, जो भी अन्य चीजें हैं, 4 चीजें और हैं, वो सारी की सारी अग्निवर्धक है, सारी की सारी अग्निवर्धक है और सत्व गुण को बढ़ाने वाली है। और जब सत्व गुण बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, रजस छूट जाएगा। और क्या है इसमें? जी बराबर है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कभी कि अपने इतना विस्तृत आयुर्वेद में विषय है, उसमें रजोगुण पर एक पूरा अध्याय होना चाहिए सर। तो वो ये आपका जो विषय है बहुत समृद्ध हो जाएगा और विद्यार्थियों को समझने में भी बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, वो तो काफी मैं एक्चुअली क्या है, मेरा प्रयास हमेशा रहता है मौलिक विषय पर बोलना, इसलिए हमको समय नहीं मिल पाता। हमारे पास तो और मुझको बोलना था, लेकिन समय नहीं था, और दूसरा मेरी व्यस्तता थोड़ा सा, और समय नहीं था थोड़ा सा इंटरनेट में। नहीं तो रजो आप देखें तो कि प्रसाम्यक तो सुदेव पूरे देव युक्त पिपास चरक ने कहा है। और चूंकि चरक से जो है काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, इसलिए बहुत वर्णन नहीं हुआ दोषों पर, लेकिन सूत्र रूप में बहुत हुआ है। नहीं तो वहां पर कैसे कह देते कि ये विषय अनुमान के द्वारा गे हैं। ये बहुत अच्छा चिंतन है और हम हमेशा चिंतन करते हैं। नहीं, अद्भुत जी, धन्यवाद सर। वाजपेयी जी, आपका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि जो अपनी ये कटु द्रव्य हैं, ये जो है तम और रज को नष्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा एक विषय रहा, ये हमको भी जानकारी नहीं थी कि जो तम ये तो सारा चीज शास्त्र में ही है ना। आप देखेंगे जहां पर ये हमको एक बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि ये जो कटु द्रव्य हैं, जैसे जटामांसी है, अश्वगंधा है, नहीं, ये जो है आप देखिए कि तिक्त रस है। और तिक्त रस के बारे में चरक सीधे कह देते हैं कि तिक्त रसा प्रहलाद कारक चरक सूत्र 26 में। तो चूंकि इसलिए वो काम करते हैं, ऐसे नहीं काम करते ना। आपको तो मालूम है, आप तो वरिष्ठ विद्वान चिकित्सक हैं, आप जानते हैं कोई औषधि रस से काम करती है, कोई वीर से काम करती है। तो मंडूक पर्णी, इंद्रिय संग पुष्पी, और ये आपका जो है तो उस्तु खुद्दूस है, ये सर्वगंधा है, ये तिक्त रस प्रधान है। तभी ये प्रहलाद करती हैं।
तो प्रहलाद हमने- तभी आएगा, आनंद आह्लाद तभी आएगा। प्रकर्ष प्रहलाद क्या है, माने प्रकर्ष पूर्वक आह्लाद, प्रसन्नता, प्रकर्ष पूर्वक आह्लाद। तो प्रहलाद तभी आएगा जब आपका रज और तम हटेगा। रज और तम में तो आदमी ईसा मसीह की तरह से बैठ जाता है, ऐसे लटका करके। प्रहलाद महर्षि भगवान महेश- कैसे बन जाता है? महर्षि जी ने इनको दैवी औषधियों की संज्ञा दी थी। महर्षि महेश योगी ने कहा था कि जटा जी। मानसी ब्राह्मी शंख पुष्पीय सुगंधा, ये दैवी औषधियां हैं, तो इनका प्रयोग मधुरस के साथ करने से गुणवत्ता इनकी बढ़ जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल। आपने बहुत ही व्यापक प्रेरणादायक, जिन्होंने आपका व्याख्यान नहीं सुना वो मैं समझता हूँ कि उनका जो है बहुत ही दुर्भाग्य ही रहा। नहीं, वो नीरस विषय है ना, ये नीरस विषय है। नीरस, ये जल्दी सबके पल्ले पड़ता है। नहीं 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 नहीं, वाजपेयी जी, नीरस नहीं, बहुत ही सुंदर विषय रहा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो अध्यात्म से प्रति जिसको अभिरुचि है, बहुत अच्छा विषय है। वो और ऐसे आप विषय तो विद्वान बार-बार व्यक्ति हैं, सुनने पुराने का व्यक्ति हैं, आपने विद्यापीठ के स्नातक हैं, आपने आयुर्वेद को पढ़ा है, जाना है, जिया है, और आज भी जी रहे हैं। इसलिए है आपको अच्छा लग रहा है, जी रहे हैं आयुर्वेद को। तो एक आया है ना कि विद्वन्नेव अभिजानति विद्वज्जन परिश्रम, और बंध्या किम हि जानाति गुरुहि प्रसव वेदना, कि विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जानता है, और वो बांझ का क्या जाने प्रसव पीड़ा को। नहीं, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, इसीलिए हमने आपने सुना प्रज्ञापराध पर हमने विस्तृत वर्णन किया था, प्रज्ञापराध पर। हाँ, चलिए, अच्छा है। वाजपेयी जी, नीरस नहीं हाँ। है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, और आपने इतना अच्छा बताया कि पूरे उसमें सुनने में बहुत ही आनंदित रहे और बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बुलंदशहर में भेंट होती है ना सबसे। जी 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 जी, आपके स्वागत के लिए मिलेंगे। अरे के स्वागत के हम आप एक दूसरे का आइए स्वागत आइए, करेंगे। नहीं नहीं, आइए आइए। वैद्य जी, जब अग्निवर्धन का बात हो तो अगर हम लोग ये चित्रकादि वटी, अग्नि दीपन वटी ये भी दे सकते हैं ना? चित्रकादि जी? वटी भी तो, चित्रकादि वटी भी दे सकते हैं अग्नि दीपन करने के लिए। चित्रकादि वटी हो गया, नहीं अग्नि नहीं नहीं, संदीपन हो गया। चित्रकारी नहीं नहीं, जैसे लवण लवण आप देंगे तो कब कैसे क्या करेगा, थोड़ा आप तो देखिए ना। अच्छा, ठीक ठीक, समझ हाँ, गया। वो ओके क्लेदन को बढ़ा के कब को बढ़ा देगा। ओके। जहाँ कब कब अगर आप प्राणवास होता है उसमें कब है, तो जैसे ही चित्रकारी बटी जाएगी तो लवण जाएगा, तो क्लेदन को हाँ बढ़ा हाँ, करके और कब को बढ़ा देगा। ठीक ठीक। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। आपने वो चिकित्सा में जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में बताया, तो आप थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि आप एग्जैक्ट क्या करते हैं उनमें, मतलब क्या देते हैं ट्रीटमेंट? आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट, फिर से स्पष्ट करें। मैं एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे। ठीक। मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता गुवाहाटी से। अरे डॉक्टर साहब, अरे आप क्या पूछ रहे हैं? अरे नहीं वाह। पूछ नहीं रहा हूँ, जस्ट आपसे एक सलाह ले रहा हूँ। आजकल मानस मंदता के और बच्चों में चंचलता के बहुत से रोगी आ रहे हैं। जी उन जिनके उसमें भी हमको रज प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जी इस तरह हाँ, इस तरह बच्चों में क्या केवल शंख पुष्पी और ब्राह्मी के साथ में मधुर कोई रस या शहद वगैरह देख करके हम लोग क्या कुछ आगे बढ़ सकते हैं? डॉक्टर साहब, क्या है, मैंने बहुत काम किया है, आप कभी आवे, यानी साल में अभी 2-4 बच्चे मेरे पास एडमिट होंगे, तो इनमें हाँ। तो हमने देखा कि निरूह अनुवासना खूब प्रयोग किया है मैंने, अभी करते हैं। या छोटे और बच्चों आराम को से भी करना चाहिए, निरूह। निर्भय होकर करना चाहिए। हाँ हाँ। बच्चों की आयु के अनुसार अनुवाद, महानारायण तेल का अनुवासन देते हैं, निरूह देते हैं, अभ्यंग देते हैं, और ये इसके साथ साथ औषधियां देते हैं, जो आपने कही वही देते हैं। नहीं बालाकर तो क्या श्राम हम प्रयोग लोग करा देते इसमें हैं। शिरोधारा या सिरो पीछू नहीं दे सकते? देते हैं, क्यों क्यों? नहीं देते? बच्चा एक तो क्योंकि बच्चा छोटे चंचल होता है, वो बच्चे। ग्रहण नहीं करता है, लेटाना उसको मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये दवाइयां निश्चित काम करें। मेद्य है ना, ये मेद्य है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज, और आपको देख के तो और अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा आज, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद लेकिन आपका। आपका बहुत बहुत आपका बढ़िया लेक्चर था सर। वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया लेक्चर था, बहुत आई त्रिपुंड ओपनर था ये। बहुत सारी चीज नहीं पता थे हम लोगों को, लेकिन ये ना बहुत सारे डाउट्स को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा लेक्चर था जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। वाजपेयी जी, आप त्रिपुंड धारण करते हैं, तीनाधीतम सुतम तेने तेने सर्व मनुष्यतम, ये विप्रेण शिरस त्रिपुंडम भस्मनाघृतम, शिव पुराण में लिखा हुआ है। जी, मना मत करिए, ये पूछना चाहिए। कि हाँ, त्रिपुंड प्रतिमा। धारण करने वाला व्यक्ति जो है चारों वेदों का मर्मज्ञ हो जाता है।
प्रतिभा जी कुछ पूछ रही है ना?